आज के अभ्यास में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अभ्यास के लिए सभी किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। जैसे भी सहज होकर आप बैठ सकते हैं, आलती पालती मारकर, पद्मासन, सुखासन, जैसे भी सहज होकर बैठ सकते हैं, सहज होकर बैठ जाएं। आँखों को बंद कर लें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है। ज्ञान मुद्रा अंगूठे के टॉप को उंगली के टॉप से मिलाना है और आंखें बंद कर लेनी है। हथेलियां घुटने के ऊपर रखें। आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधी कर लें और सहज होते जाएं, रिलैक्स होते जाएं। जो श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास को महसूस करें। अंदर जाने वाला श्वास कहाँ तक जा रहा है, कहाँ से वापस आ रहा है, महसूस करते जाएं। धीरे धीरे आपका शरीर, आपके विचार, आपका मन शांत होता जा रहा है। शांत होते जाएं। गहराई में शांति की डूबते जाएं। शरीर को शांत होते हुए महसूस करें और इस शांति का अनुभव करते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हाथों को ऐसे ही रखना है। प्रार्थना केवल भाव से करनी है, मन से करनी है। प्रार्थना करेंगे मन ही मन कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आप ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि आपके श्वासों के साथ ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा से जो तरंगें महसूस हो रही हैं, उन तरंगों को महसूस करें। प्रत्येक तरंग को महसूस करते रहें, प्रत्येक संवेदना को महसूस करते रहें। जो भी शरीर में संवेदनाएं आ रही हैं, तरंगें आ रही हैं, उनको महसूस करते जाएं। लगातार एहसास करते रहें। जो ऊर्जा आ रही है उसको महसूस करते रहें और इस ऊर्जा का एहसास करते हुए सहस्त्रार चक्र से जो ऊर्जा अंदर जा रही है, उस ऊर्जा को महसूस करें। लगातार ऊर्जा शरीर में बढ़ रही है, सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज से इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। आपने ऊर्जा को महसूस करना सीख लिया। अब आपके शरीर में ऊर्जा तीव्र गति से अंदर आती है और प्रत्येक चक्र में ऊर्जा का तीव्र प्रभाव महसूस होगा। जैसे कल शक्तिपात के समय आपने काफ़ी ऊर्जा को महसूस किया, आपके शरीर में कंपन भी हुए, झंझनाहट भी हुई। उसी प्रकार ऊर्जा आपके अंदर रोजाना आगे बढ़ती रहेगी। जितना आप अभ्यास करते जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा गहराई से इस ऊर्जा से कनेक्ट होंगे और फिर इस ऊर्जा का प्रयोग करना सीखेंगे। तो जो सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा जा रही है,
उस ऊर्जा को महसूस करें और पूरा सही ऊर्जा से भरता जा रहा है। आज इस ऊर्जा का प्रयोग 26 बिंदुओं पर करेंगे। जापानी रेकी में 26 बिंदुओं पर उपचार दिया जाता है। आज हम उन्हीं 26 बिंदुओं पर उपचार करना सीखेंगे। लेकिन जापानी रेकी में एक कल्पना दी जाती है कि आपके हाथों से ऊर्जा निकल रही है। आप कल्पना में इन बिंदुओं को हील करते हैं, लेकिन क्योंकि आप पहले दिन से ही ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं और हथेली से आपको ऊर्जा निकलती हुई भी फील हो रही है, तो आप इसी ऊर्जा का प्रयोग अब 26 बिंदुओं पर करेंगे। तो जो सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा अंदर जा रही है, इसको हाथ की हथेलियों से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। हाथ को कप की तरह बना लें और देखें कि आपके हाथ की हथेलियों से ऊर्जा बाहर जा रही है। जो सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है, हाथों की हथेली से बाहर जा रही है। और दोनों हाथों के हथेलियों को कप की तरह बनाकर आमने सामने ले आएं। दोनों हाथों को आमने सामने रखें। दोनों हाथों को आमने सामने रखें। आमने सामने दोनों हाथ एक दूसरे के सामने, हथेलियां दोनों एक दूसरे के सामने। और बाएं हाथ से दाएं हाथ में ऊर्जा जाती हुई महसूस करें। दाएं हाथ से बाएं हाथ में ऊर्जा जा रही है। ये जो ऊर्जा अंदर जा रही है, इसको फील करना है आपको। जो सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा आ रही थी, हाथ के हथेलियों में से निकल रही थी, वो आपके दोनों हाथों में जाती हुई महसूस करें। और जैसे ये दोनों हाथों में एक दूसरे में जा रही है, ऐसे ही आपके शरीर के 26 बिंदुओं में अंदर जाएगी। तो दोनों हाथों को अपने आँखों के ऊपर रख लें, कप की तरह बनाकर दोनों आँखों पर रख लें और महसूस करें कि आँखों के अंदर ऊर्जा जा रही है। दोनों आँखों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। आँखों में शीतलता का अनुभव हो। शीतलता आँखों में जा रही है। दोनों आँखों के बाद एक एक हाथ को हटाएंगे। एक साथ दोनों हाथ नहीं हटाएंगे अगले बिंदु के लिए। तो पहला हाथ, दाएं हाथ को कनपट्टी पर ले जाएं। दाएं साइड में कनपट्टी के ऊपर रखें। कनपट्टी पर दायां हाथ। उसके बाद बायां हाथ भी कनपट्टी पर रख लें और वहां पर ऊर्जा को अंदर जाता हुआ महसूस करें। कनपट्टी पर ऊर्जा अंदर जा रही है। और दायां हाथ दाएं कान पर रखें और बायां हाथ बाएं कान पर रखें। दोनों कानों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा अंदर जा रही है। ऊर्जा को फील करते रहना है। जो आपके हाथों के हथेलियों से ऊर्जा बाहर निकल रही है, वो कानों के अंदर प्रवेश कर रही है। अब दायां हाथ बाहर माथे की तरफ आज्ञा चक्र पर रखें और बायां हाथ आज्ञा चक्र के ठीक पीछे सिर पर रखें। आज्ञा चक्र में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा अंदर जा रही है। आज्ञा चक्र के बाद दायां हाथ भी सिर के पीछे ले जाएं। सिर पे अंदर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। दोनों हाथ सिर के पीछे। बायां हाथ बाईं साइड में, दायां हाथ दाईं साइड में। और ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा को फील करें। अब दायां हाथ कंठ चक्र पर ले आएं। बायां हाथ गर्दन के पीछे, दायां हाथ कंठ चक्र पर गले के ऊपर और बायां हाथ गले के पीछे। और वहाँ ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा अंदर जा रही है, महसूस करते रहें। इसके बाद थायराइड और पैराथायराइड, दोनों हाथ बाईं साइड में और दायां हाथ दाईं साइड में रखें। थायराइड ग्रंथियों पर, पैराथायराइड ग्रंथियों पर। दायां हाथ दाईं साइड पर। आंखों को खोलकर एक बार देख लें। दायां हाथ दाईं साइड में और बायां हाथ बाईं साइड में। और आपके थायराइड और पैराथायराइड
ग्रंथियों पर ऊर्जा जा रही है। हमारे शरीर की समस्त हार्मोन्स को थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ कंट्रोल करती हैं। अगर थायराइड या पैराथायराइड ग्रंथियों में जरा सा भी इनबैलेंस होता है तो पूरा शरीर इनबैलेंस हो जाता है। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियाँ को आप हील कर रहे हैं। लगातार ऊर्जा को महसूस करें। उसके बाद हृदय चक्र पर दोनों हाथ, एक हृदय चक्र पर और एक थोड़ा सा ऊपर, और हृदय चक्र पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। बीचों बीच दोनों हाथों को रखें और ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। हृदय चक्र में ऊर्जा अंदर जा रही है। लगातार ऊर्जा को अंदर जाता हुआ महसूस करते रहें। अब जो हाथ ऊपर है उसे नाभि चक्र पर ले आएं। नाभि चक्र में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार नाभि चक्र में ऊर्जा अंदर जा रही है। ऊर्जा को फील करते रहें। लगातार ऊर्जा को फील करें। नाभि चक्र के बाद लीवर को हील करना है। लीवर बाईं साइड में, हृदय के सामने बाईं साइड में, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, बाईं साइड में, लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ लीवर के पास दोनों हाथ, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और लीवर में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लीवर में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार आपके लीवर में, जिगर में ऊर्जा जा रही है। आपका लीवर पूरे शरीर के लिए केमिकल बनाता है। पूरे ब्रह्मांड में जितने भी केमिकल हैं वो समस्त केमिकल हमारे इस लीवर में बनते हैं। पूरे शरीर को संतुलित ये लीवर रखता है। इस लीवर को हील करें। लगातार लीवर में ऊर्जा जाती हुई महसूस करें। और उसका दोनों लंग्स को हील करना है, दोनों फेफड़ों को, बाएं हाथ बाएं लंग्स पर और दाएं हाथ दाएं लंग्स पर, और लंग्स में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लंग्स में लगभग 70% तक ऊर्जा बढ़ जाती है जब आप हील करते हैं। सामान्य अवस्था में जब हम गहरा सांस भरते हैं तब वो स्थिति बनती है कि हमारा लंग्स एक्टिव हों, लेकिन हम हील करके भी अपने लंग्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। लंग्स के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे लंग्स मजबूत हैं तो हम सभी बाहरी इन्फेक्शन से बच जाते हैं। आज के समय में कोरोना जैसी महामारी चल रही है। अगर आपके लंग्स मजबूत हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है। आप बाहर के सभी इन्फेक्शनों से बच जाते हैं, फिर चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई और अन्य वायरस। सभी प्रकार के जीवाणु, कीटाणु, वायरस के हमलों से अगर आपको बचना है तो आपको अपने लंग्स की क्षमता को बढ़ाना है। आपके लंग्स जितने मजबूत होंगे उतना ही आप बाहर के संक्रमणों से बचे रहेंगे। तो लंग्स में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार लंग्स में ऊर्जा जा रही है। लंग्स के बाद पैंक्रियाज को ऊर्जा देंगे और स्प्लीन को। हार्ट से नीचे हमारा अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज, और ठीक उसके नीचे तिल्ली स्प्लीन होती है। लगातार उसको ऊर्जा को देखें अंदर जाता हुआ। एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, हृदय से नीचे, वहाँ पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। डायबिटिक की समस्या में हमारा पैंक्रियाज काम करना कम कर देता है, इंसुलिन बनाना कम कर देता है। इसलिए जब हम पैंक्रियाज को हील करते हैं
तो हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन का बनना तीव्र हो जाता है, डायबिटीज जैसी समस्या ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ रक्त का बनना हमारी तिल्ली पर महत्व रखता है। हमारी तिल्ली रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती है, तो जिनको रक्त की कमी है उनको भी तिल्ली पर हील करने से रक्त बढ़ने लगता है। तो लगातार पैंक्रियाज और तिल्ली को हील करें। उसके बाद शीर्षासन चक्र, दाएं हाथ नाभि चक्र के ऊपर रखें, दाएं हाथ नाभि के बिल्कुल ऊपर और बाएं हाथ उससे नीचे रखें और शीर्षासन चक्र पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा अंदर जा रही है, इस ऊर्जा को महसूस करें। दाएं हाथ नाभि चक्र पर ही रहेगा और बाएं हाथ और नीचे मूलाधार चक्र की ओर ले जाएं। थोड़ा सा और नीचे बायां हाथ और दायां हाथ नाभि चक्र पर ही रखें और मूलाधार चक्र को हील करें। जहां मूलाधार चक्र और शीर्षासन चक्र को हील करते हैं तो हमारी जनन संबंधी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। हमारे जननांगों की समस्या, मूत्राशय संबंधी समस्याएं, इन दो चक्रों को हील कर ठीक कर सकते हैं। लेडीजों में एमसी संबंधी बीमारियां, मासिक धर्म के सभी रोग इन दो चक्रों पर हील करने से ठीक हो सकते हैं। साथ ही साथ गर्भपात जैसी समस्याएं भी आप शीर्षासन और मूलाधार चक्र को हील कर ठीक कर सकते हैं। लगातार शीर्षासन और मूलाधार चक्र में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करते रहें। पुरुष और स्त्री संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो इन दो चक्रों को हील करके आप ठीक कर सकते हैं। लगातार ऊर्जा अंदर जा रही है, इन ऊर्जा को महसूस करते रहें। और दोनों जांघों पर हाथों को रखें, बाएं हाथ बाईं जांघ पर, दाएं हाथ दाईं जांघ पर, और जांघों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा को महसूस करते रहें। जांघों के बाद दोनों घुटनों को हील करें, बाएं हाथ बाएं घुटने पर, दाएं हाथ दाएं घुटने पर, और घुटने में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। एज के बढ़ते बढ़ते घुटनों की समस्या सबसे ज़्यादा आती है और आज के समय में तो यंग एज में भी घुटने जवाब देने लगते हैं। तो घुटनों की कोई भी समस्या क्यों ना हो, आप अगर घुटनों पर 5 से 15 मिनट तक हील करते हैं तो आपके घुटनों की सभी समस्याएं ठीक हो सकती हैं। तो लगातार घुटनों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। घुटनों का दोनों पैरों की पिंडलियां, बाएं पैर की पिंडली पर बायां हाथ, दाएं पैर की पिंडली पर दायां हाथ, और पिंडलियों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार पैरों की पिंडलियों पर हाथ को रखें। पिंडलियां घुटनों से नीचे, घुटनों से नीचे का हिस्सा, वहां पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। आज के समय में पिंडलियों की समस्या भी लेडीज़ों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम खड़े होने का हो गया है। रसोई में पूरे दिन खड़े होकर काम करने के कारण पिंडलियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इसलिए पिंडलियों को हील करें। पिंडलियों का दोनों टखने, पैरों का जॉइंट, दोनों टखनों पर हाथों को रखें और वहाँ ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। दोनों टखनों में ऊर्जा अंदर जा रही है, ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें।
टखनों के बाद दोनों पैरों के तलवों पर, बाएं हाथ बाएं तलवे पर, दाएं हाथ दाएं तलवे पर ऊर्जा को अंदर जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा अंदर जा रही है। तलवों के बाद दोनों कंधों पर, बाएं हाथ बाएं कंधे पर ले जाएं, दाएं हाथ दाएं कंधे पर। कंधों की भी समस्या आजकल बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आजकल लैपटॉप या मोबाइल बहुत ज़रूरतमंद हो गया है और लगातार हम लैपटॉप और कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, मोबाइल पर वर्क करते हैं, तो हमारे कंधों की समस्या, सर्वाइकल की समस्या काफ़ी हो गई हैं। तो कंधों को हील करें। लगातार कंधों में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। कंधों के बाद थाइड और पैराथाइड ग्रंथियाँ पीछे की ओर से, गर्दन के पीछे हाथों को ले जाएं, बाएं हाथ बाएं साइड में, दाएं हाथ दाएं साइड में। सर्वाइकल रीजन में, सर्वाइकल जैसी समस्याएं आज काफ़ी तीव्र गति से बढ़ रही हैं। हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, काम करने का ढंग बदल रहे हैं, जिससे आज 50% लोगों को सर्वाइकल की समस्याएं आ रही हैं। सर्वाइकल को हील करने के लिए गर्दन के पीछे ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। उसके बाद एक बार हृदय को हील करें। दाएं हाथ हार्ट के ऊपर और बाएं हाथ हार्ट के पीछे ले जाएं। एक हाथ आगे रखें, एक हाथ पीछे रखें, हृदय के ऊपर। एक हाथ हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर रखें और हृदय पर, हृदय की धड़कन को महसूस करें। हृदय में ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा को फील करें। हार्ट की समस्याएं भी आजकल बढ़ती जा रही हैं। खान पान का दूषित होना, चाइनीज़ फूड, फास्ट फूड, जंक फूड का बढ़ जाना हमारी हार्ट समस्याओं को पैदा कर रहा है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी हृदय रोग हो रहे हैं। इसलिए हार्ट चक्का को हील करना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट चक्का को, हृदय को बाहर की ओर से और अंदर की ओर से, आगे और पीछे दोनों साइड से हील करें। हृदय में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। इसी प्रकार हृदय के बाद नाभि चक्र पर, बायां हाथ पीछे और दायां हाथ आगे नाभि चक्र पर रखें और नाभि में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। और नाभि के साथ आपके स्टमक के सभी ऑर्गन्स को ऊर्जा मिल रही है। पाचन संबंधी समस्त रोगों का निवारण नाभि चक्र को हील करने से हो जाता है। एसिड का बनना, पाचन का ठीक प्रकार से ना होना, साथ ही साथ डर का नाभि चक्र से गहरा संबंध है। जब भी अचानक किसी को डर लगता है तो नाभि चक्र की धड़कन बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो इसलिए नाभि चक्र को हील करें। जितने भी डर के भाव हैं वो नाभि चक्र को हील करने से ठीक हो जाते हैं। साथ ही पाचन संबंधी जितनी समस्याएं हैं वो भी नाभि चक्र को हील करने से ठीक हो जाती हैं। उसके बाद दोनों किडनियों को हील करेंगे। दोनों गुर्दे, दोनों किडनियाँ बैक में, नाभि चक्र के दोनों साइड बैक में ले जाएं, पीछे की साइड दोनों हाथों को, और वहाँ पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। हमारी दोनों किडनियाँ लगभग नाभि के पीछे लेफ्ट और राइट साइड में होती हैं, तो पीछे ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। किडनी संबंधी समस्याएं, रक्त का अशुद्धिकरण या फिर रक्त का कम बनना या फिर डायबिटीज जैसी समस्याएं किडनी को हील करने से ठीक हो जाती हैं। तो किडनी में ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। उसके बाद स्वादिष्टान चक्र को एक हाथ नाभि से नीचे रखें और एक हाथ पीछे, और स्वादिष्टान चक्र पर ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें।
सूर्याधिष्ठान को आगे और पीछे से हील करने से आपकी कमर संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाती हैं। आजकल लोअर बैक पेन काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आगे और पीछे दोनों साइड से जब आप सूर्याधिष्ठान चक्र को हील करेंगे तो कमर संबंधी समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। और इसके बाद पीछे वाला हाथ स्पाइन के सबसे अंतिम बिंदु पर ले जाएं, जहां से स्पाइन जुड़ी है, और आगे वाला हाथ और नीचे मूलाधार चक्र पर, और वहाँ ऊर्जा को जाता हुआ महसूस करें। लगातार ऊर्जा जा रही है। ऊर्जा को महसूस करें और फिर अब आप दोनों हाथों को आज्ञा चक्र में, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाकर सहज होकर बैठ जाएं। इस प्रकार आपने 26 बिंदुओं को हील किया। शरीर की समस्त बीमारियों को आपने हील किया। शरीर की समस्त बीमारियां इन 26 बिंदुओं पर उपचार करके ठीक हो जाती हैं। जापानी रेकी में एक बिंदु पर 3 मिनट हील किया जाता है, लेकिन हमारी कल्पांत रेकी में, क्योंकि आप ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, अगर 10 से 15 सेकंड भी हील करते हैं तो भी आप समस्त बीमारियों को ठीक कर पाते हैं। सहज में समस्त बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो इस ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। महसूस करते हुए धीरे धीरे आप चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। वापस आने के लिए धन्यवाद प्रार्थना। उस ऊर्जा का एहसास करते हुए उस परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद प्रार्थना। जब भी हम रेकी का अभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं तो आभान प्रार्थना करते हैं, और जब ख़त्म करते हैं तो धन्यवाद प्रार्थना अवश्य करते हैं। तो सभी धन्यवाद प्रार्थना करेंगे। सभी हाथों को जोड़ लें, नमस्कार की मुद्रा में ले आएं और प्रार्थना करें कि हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड के समस्त देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने जो हमें ऊर्जा का एहसास कराया उसके लिए हम आपको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी ऊर्जा का जब भी हम आह्वान करें तो आप इसी प्रकार ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवाहित हों और हमें अपनी ऊर्जा का एहसास कराएं। ऐसी धन्यवाद प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि वो समस्त शक्तियाँ आपके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु वैसा ही होगा। आशीर्वाद को महसूस करते हुए 2 गहरे लंबे श्वास भरें। चेतना में आने के लिए तैयार हों। दोनों हाथों की हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।